कहा जाता है कि जन, जर और जमीन ही इस दुनिया में फसाद की जड़ हैं। यही वो चीजें हैं जो खूनी रिश्तों को बर्बाद कर देती हैं। भाई भाई का नहीं रहता, पैसे की हवस रिश्तों का तकद्दुस ऐसे पामाल करती है कि कुछ नहीं बचता। इसकी बहुत सी मिसालें हमारी यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी में सामने आती रहती हैं और ऐसा लगता है कि हम इन इबरतनाक वाकयात से आज तक तो कोई सबक हासिल नहीं कर सके। इसी हवस में इस्लामाबाद में भी एक नौजवान की आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी कि उसने अपने खाला के सारे खानदान को ही मौत की नींद सुला दिया। और आज के प्रोग्राम में हम आपको इसी वाक़े की रिपोर्ट दिखाएंगे कि सफ़ाक भांजा कौन था और उसने ऐसा क्यों किया। इसके साथ हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर में मामूली तल्ख कलामी पर होने वाले झगड़े में 2 अफराद अपनी जान से गए। इस्लामाबाद में ईद कुर्बान से 2 रोज़ कबल एक ख़ानदान के 5 अफराद को उनके घरेलू मुलाजिम समेत कत्ल कर दिया गया। कत्ल की ये वारदात पुलिस के लिए दर्द सर और मुअम्मा बन गई थी। इस लर्जा खेज वारदात में चालाक मुल्जिमान कोई भी सुराग छोड़कर नहीं गए थे, लेकिन पुलिस को चंद ऐसे शवाहिद मिले जिसने सारा केस खोल दिया और फिर मुल्जिम अपने साथियों समेत उस वक्त पकड़ा गया जब वो मोटरवे से पेशावर भाग रहा था। हौलनाक कत्ल की वारदात कैसे हुई, इसके मुहर्रिकात क्या थे और मुल्जिमान कैसे गिरफ्तार हुए, आइए देखते हैं। इस्लामाबाद में एक ही खानदान के 5 अफराद के कत्ल का मुअम्मा हल। मकतूला का भांजा ही कातिल निकला और वजह बनी करोड़ों की जायदाद। मुल्जिम का एतराफ़े जुर्म। 14 अक्टूबर को थाना सिहाला के इलाके से 4 और लोही भेर के इलाके से 2 लाशें बरामद हुई। सिहाले से मिलने वाली लाशों की शनाख्त आमिरुल्लाह खान, इनके 2 बेटों और एक बेटी के नाम से हुई, जबकि लोही भेर से मिलने वाली लाशें आमिर खान की बीवी नादिया और इनके घरेलू मुलाजिम की थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। मकतूल के घर में मज़ाहमत का कोई निशान नहीं था, जिस पर यह साबित हुआ कि कत्ल करने वाला मकतूल का जानने वाला था। मकतूलीन की लाशें पोस्टमार्टम के बाद इनके करीबी अजीज सिकंदर ज़िया ने वसूल की। अगर ये इनको मैं इस फैमिली को पूरी को एलिमिनेट कर दूं और उसकी जगह ये घर फिर उसका और एक भाई है वो बाहर रहता है, बहन है, उनके भी इस आमिर खान के साथ कुछ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं थे और वो मुल्क से भी बाहर है, तो उसका ख्याल ये था कि अगर ये इसको मैं पार कर दूं और इस फैमिली को हटा दूं तो ये घर का और कोई वाली वारिस नहीं होगा, हम ही इसके ओनर होंगे प्रैक्टिकली, और उसके 10-12 घरों का किराया भी मुझे मिलेगा। मकतूल की रिहायशी कॉलोनी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों के रिकॉर्ड के मुताबिक मकतूल की गाड़ी रात 3 बजे कॉलोनी से बाहर निकली, जबकि लाशें वसूल करने वाला सिकंदर ज़िया भी इस रात मुसलसल एक नंबर पर तवील बातचीत करता रहा और वो सुबह 4 बजे पेशावर मोटरवे पर मौजूद था, जिसने गिरफ्तारी पर 6 अफराद के कत्ल का एतराफ कर लिया। 6 लड़कों के साथ आए, घर में गए, उनको मर्डर किए, तो उनको 2 डिफरेंट लोकेशन पे। मुल्जिम सिकंदर ने शादी करने की खातिर अपने हाथ खून से क्यों रंग लिए? मुल्जिम सिकंदर मकतूला नादिया आमिर का भांजा था। चंद माह कबल तक मुल्जिम और मकतूल के बहुत करीबी ताल्लुकात थे, लेकिन मुल्जिम सिकंदर एक खातून से शादी करना चाहता था जिसकी आमिरुल्लाह खान ने मुखालफत की। जबकि सिकंदर को शादी के लिए रकम की भी जरूरत थी, तो इसने करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक को बमै अहले खाना कत्ल कर दिया। जो क्राइम सीन है वहाँ से फिंगरप्रिंट्स, दूसरा जो एविडेंस था, इनके घर को सर्च किया गया, वहाँ से एविडेंस मिला। तो उसके बाद वी आर रीच द कंक्लूजन कि ये सिकंदर जो हैं ये इस केस में इन्वॉल्व हैं और एक्यूज्ड हैं। उसके बाद जब कल इन्हें अरेस्ट किया गया, थोड़ी डिटेल से इंटरोगेशन की गई है, कपल्ड विद ऑल द CDRs एंड टेक्निकल एनालिसिस और जो CCTV फुटेजेस हैं, तो उन्होंने कन्फेस किया है कि उन्होंने ही मारा है। साथियों के नाम भी बताए हैं। उनके जो 3 साथी हैं, एक इब्राहिम और अफजान है जो पेशावर में अरेस्टेड हैं, और 2 जो हैं जो आज इनसे पैसे की वसूली के लिए आए थे, उनको सुबह पीर वदाई से अरेस्ट कर लिया गया। सिकंदर ने कत्ल की वारदात के लिए 25 लाख रुपए में पेशावर से उजरती कातिलों को इस्लामाबाद लाया और कत्ल की वारदात के बाद वापस मकतूल की गाड़ी में पेशावर छोड़ने जा रहा था कि बुरहान इंटरचेंज के पास गाड़ी बंद हो गई। पुलिस ने दीगर 3 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। प्राइम सस्पेक्ट के तौर पे सिकंदर का नाम उस वक्त भी चल रहा था। उसने अपनी तरफ से कोशिश की उधर होर्डिंग करने की, इधर उधर उसको डिस्ट्रैक्ट करने की, लेकिन वो वापस आया, जनाजा करने के बाद वापस आया तो फिर उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसको कन्फेस करने, क्योंकि एविडेंस ऐसा था कि CCTV से
जहां वो निकला, डेड बॉडीज को लेके निकला, गाड़ी की नंबर प्लेट और टाइमिंग 3:09 पे एक चेक पोस्ट से, फिर वो रवात वाले से जब एंटर हुआ वापस आया रास्ते से, वहां एक उसके भी वो फुटेज उसकी मौजूद है। तो वो फुटेज लेके एसपी सिटी है मुस्तनसर साहब, इन्होंने काफी उससे लेके एविडेंस इतना इकट्ठा कर लिया कि वो फिर उससे भाग नहीं सकता था, रिफ्यूट नहीं कर सकता। 6 अफराद के कत्ल की लर्जाखेज वारदात में पुलिस खुद मुद्दई है, क्योंकि मकतूल का भाई भी इससे नाराज था। लिहाजा एतराफ जुर्म करने वाले मुलजिम को सजा के अंजाम तक पहुँचाना पुलिस की ही जिम्मेदारी है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। अक्सर मामूली रंजिश में होने वाले झगड़े ऐसी दुश्मनी में तब्दील हो जाते हैं कि लोग इन मामूली झगड़ों को मिलकर हल करने के बजाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ पतोकी में भी हुआ। पत्तोगी के नवाही इलाके तारागढ़ चक नंबर 44 में कंबो और राजपूत बरादरी की अक्सरियत है और इस गांव का नंबरदार मोहम्मद अनवर कंबो लोगों के पंचायती फैसले भी करता था। मोहम्मद अनवर का अपनी ही बरादरी के रहमत अली के साथ मामूली झगड़ा चल रहा था। दोनों की जमीन साथ साथ होने के बायस आए रोज छोटी मोटी चपकलेश हो जाती थी। 1 माह कबल मोहम्मद अनवर की स्प्रे मशीन चोरी हो गई। मोहम्मद अनवर के बेटे मोहम्मद उस्मान को मालूम हुआ कि वो मशीन रहमत अली के डेरे पर है, जिस पर वो अपने कजन अरफान वगैरह के हमरा स्प्रे मशीन लेने के लिए रहमत अली के डेरे पर चला गया, जहां उनका रहमत अली और इसके बेटों के साथ झगड़ा हो गया। दोनों तरफ 5 रोज तक झगड़ा चलता रहा। ताहम गाँव के लोगों ने पंचायती फैसले के जरिए स्प्रे मशीन वापस दिलवा दी और उनके दरमियान सुलह सफाई करवा दी गई। आज तो 9-10 दिन पहले एक झगड़ा, हम दोनों की जमीन इकट्ठी थी और अक्सर छोटी छोटी बातों पर मेरा इससे झगड़ा हो जाता था। मैंने अक्सर कोशिश की कि झगड़े को ना बढ़ाया जाए, लेकिन वो बाज नहीं आता था और फिर हम दोनों से झगड़ा निकलकर हमारे बच्चों में चला गया। मेरी स्प्रे मशीन चोरी हुई तो मेरे बेटे को शक हुआ कि रहमत के बेटों ने उठाई है और फिर ऐसा ही हुआ। स्प्रे मशीन तो पंचायती फैसले के बाद हमें मिल गई, लेकिन हम दोनों घरानों का झगड़ा बहुत बढ़ गया, जिसके बारे में सोचकर मैं अक्सर परेशान हो जाता था। मकतूल के वालिद को यकीन हो गया था कि झगड़ा खत्म हो गया है और अब दिलों में कोई रंजिश नहीं है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? मोहम्मद अनवर मुतमईन था कि सुलह सफाई हो गई है, मगर रहमत अली ग्रुप ने रंजिश दिल ही में रखी। चंद रोज बाद मोहम्मद अनवर का भतीजा अरफान अपने दोस्त हाफिज सलाहुद्दीन के हमरा मोटरसाइकिल पर गांव से पत्तोकी शहर जा रहा था। जब वो हल्ला रोड पर पहुंचे तो एक रक्शे में सवार रहमत अली और इसके बेटों ने दोनों को रास्ते में रोक लिया और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। ताहम राहगीरों ने उनके दरमियान बीच बचाव करवा दिया। अरफान मामूली जख्मी भी हुआ था। रहमत अली वगैरह उन्हें धमकियां देते हुए वहां से चले गए, जबकि अरफान अपने दोस्त के हमरा पत्तोकी की तरफ चला गया। पत्तोकी जनाब जा रहे थे, वापस घर जा रहे थे और वो जनाब रश्के पे जा रहे थे। दोनों तीन आदमी थे। वो हम पर जनाब उन्होंने घेर लिया रास्ते में। जो पंप नहीं है वो शैल वाला ताज का पंप है, जो ना हमने घेर लिया। उधर हमने बहुत उन्होंने मारा, हमें पुलिस वाले जनाब आगे छुड़ा दिया हमें। फिर हम घर गए जनाब, चौक में जनाब उन्होंने हमें घेर लिया। मोहम्मद इरफान और इसका दोस्त पत्तोकी से गांव वापस आए और जब वो अपने घर के करीब पहुंचे तो वहां रहमत अली पहले से अपने बेटों और 4 नामालूम साथियों के हमरा मौजूद था। उन्होंने दोनों को देखते ही उन पर फायरिंग कर दी। सलाहुद्दीन गोलियां लगने से गिर गया और इसी दौरान इत्तला पाकर मोहम्मद अनवर का बेटा उस्मान भी वहां आ गया, जिस पर रहमत अली वगैरह ने उस पर भी फायरिंग कर दी और फिर लोगों के जमा होने पर फरार हो गए। दोनों जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने दोनों की मौत की तस्दीक कर दी। उस्मान जनाब फिर जनाब हम घर आ गए जनाब, चौक में जनाब हम खेल लिया जनाब। उन्होंने हम ये थे जनाब 12 लड़के जनाब, 4 के पास असला था जनाब। 4 जनाब हम पर सारे जनाब कर दिए जनाब। 2 हम जनाब शहीद हो गए। हम गांव में थे कि हमें इत्तला मिली कि रहमत ने हमारी तरफ के चंद अफराद को घेरे में ले लिया और वो अपने दोस्तों और बेटों के साथ मिलकर उन पर फायरिंग कर रहा है। लेकिन जब उस्मान को भी इस बात की खबर मिली तो वो भी घर से उस तरफ चला गया। हमने उसे बहुत मना भी किया, लेकिन उसने किसी की ना सुनी और जालिमों ने उसे मार दिया। वही हुआ जिसका हमें डर था। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि पतोकी में मामूली तल्ख कलामी का कैसा खौफनाक नतीजा निकला। अब इसी वाक़े के आखिरी हिस्से की जानिब चलते हैं। मकतूल के वर्सा आला हुकाम से इंसाफ मांग रहे हैं। इत्ला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। दोनों की लाशें पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गईं। जब लाशें घर लाई गईं तो वहां क़यामत सुगरा बर्पा हो गई। वर्षा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। दोनों को सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मेरा बच्चा नजायज पकड़ा गया। हमारी उनसे लड़ाई जरूर थी, लेकिन इतनी संगीन नहीं थी और इस बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरे बच्चे को मार ही देंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। जालिमों ने उसे बेदर्दी से मार दिया और अब वो फरार हो गए हैं। भला उन्हें मेरा बेटा मारने से क्या हासिल हुआ? बस मेरा दिल करता है कि वो मेरे सामने आए और मैं उनसे ये सवाल करूं। और मेरी पुलिस में मौजूद आला अफसरों से अपील है कि वो हमारी मदद करें। और हमें डर है कि अगर उन्हें जल्द गिरफ्तार ना किया गया तो वो मेरे मजीद बच्चों को भी मार देंगे। पुलिस ने रवायती बयान देते हुए कहा है कि हमें मरने वालों के घर वालों से हमदर्दी है और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पुलिस स्टेशन सराय मुगल और पतोकी सर्कल का केस है। इसमें 11 सितंबर 2013 को 2 आदमी जो हैं मर्डर हो गए थे, जबकि इसके जो कंप्लेनेंट हैं वो मोहम्मद अनवर हैं। और इस मुकदमे में 4 मुल्ज़मान नामजद थे और इनको मैंने खुद एक पर्सनली सुपरवाइज़ किया है और स्पेशल टीमें बनाई हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन की निगरानी में। और ये मुद्दइयों के साथ यकीनन बड़ी ज़्यादती हुई है। 2 आदमी मर्डर हो गए तो इंशाल्लाह इनको हर सूरत में जो है इंसाफ मुहैया किया जाएगा। मकतूलीन के वर्सा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और वर्सा को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए, क्योंकि मुल्ज़मान की तरफ से मुकदमा वापस लेने की धमकियाँ दी जा रही हैं। साथी रिपोर्टर आमिर शहजाद के साथ गालिब अब्बास, समा, पतोकी। कराची में पुलिस और रेंजर्स टारगेटेड ऑपरेशन और छापामार कार्रवाइयां कर रही है और मुबैना टारगेट किलर्स और भत्ताखोरों समेत अहम मुल्जिमान समेत 180 से ज़ायद मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। कराची में जारी टारगेटेड ऑपरेशन में जहां रेंजर्स मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार रही है, वहीं कराची पुलिस भी पीछे नहीं। माड़ीपुर पुलिस हो या सुरजानी पुलिस, हर गिरफ्तार होने वाला मुल्जिम संगीन जराइम में मुलविस होने के साथ भत्ताखोर भी निकलता है। और तो और अब टारगेट किलर्स भी पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में वेस्ट जोन पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में जराइम में मुलविस 97 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से 90 मोबाइल फोन, नकद रकम और भारी तादाद में असला भी बरामद हुआ। वेस्ट जोन पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में 26 मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान भी शामिल हैं। दूसरी जानिब ईस्ट जोन पुलिस ने छापामार कार्रवाइयों में 49 और साउथ जोन पुलिस ने छापामार कार्रवाइयों में 19 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। दूसरी जानिब रेंजर्स ने भिटाई कॉलोनी, कोरंगी, गुलशन इकबाल, खुदा की बस्ती, नॉर्थ नाजमाबाद, औरंगी, मलीर, लांडी और जमशेद क्वार्टर, बंस रोड और कोरंगी से स्नैच चेकिंग और टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान 29 जराइम पेशा अनासिर को हिरासत में लिया। जबकि हुकूमत सिंध की जानिब से दी गई मोहलत खत्म होने के बाद गैर कानूनी असलहे की बरामदगी के हवाले से पुलिस, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारे हिकमत अमली बना रहे हैं, जिसके बाद कराची से गैर कानूनी असलहे की बरामदगी के हवाले से घर घर तलाशी का सिलसिला शुरू किया जाएगा। हुकूमत सिंध की जानिब से दी गई मोहलत खत्म होने के बाद गैर कानूनी असलहे की बरामदगी के हवाले से पुलिस, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारे हिकमत अमली बना रहे हैं
अगर आपके साथ भी जुर्म की कोई वारदात पेश आई है तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।